औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। हमारी बहस हो रही थी जम बैन सलातैन। हमने कहा था दो तरह से हम बहस करेंगे, औकात यौमिया कुरान की रूह से और यौमिया नमाज के औकात रवायात की रूह से। पहला मुहाजरा गुजर चुका है। जहाँ तक कुरान की रूह से बात है, आया कुरानी है सूरत हूद आयत नंबर 114, व आकिमिस्सलाता तारफ़ाइन नहारे व ज़ुलफ़ा मिनल लैल। और पैगंबर आप दिन के दोनों हिस्सों में और कुछ रात गए नमाज पढ़ा करें। मुफस्सिरीन ने कहा है तारफ़ाइन नहार दिन के दोनों तरफ, ये इबारत है नमाज फज्र जो दिन के एक तरफ पढ़ी जाती है और नमाज ज़ुहर और असर जो दिन के दूसरी तरफ पढ़ी जाती है, इसकी तरफ इशारा है। अलबत्ता बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है ये इशारा है नमाज सुबह और नमाज मगरिब की तरफ जो दूसरे तरफ पढ़ी जाती है दिन के दूसरे तरफ में। मसलन तफसीर नमूना दूसरा जो है ना, वह ज़ुलफ़ा मिनल लैल। ज़ुलफ़ा ये जो है ना लुगत में ज़ुलफ़ा जुल्फ़ा की जमा है, जिसके माना है रात का इब्तदाई हिस्सा। जो मुफस्सिरीन कहते हैं ये तारफ़ाइन नहार मगरिब सुबह और ज़ुहर असर की नमाज है, तो वो ज़ुलफ़ा मिनल लैल से मुराद लेते हैं मगरिब व इशा का वक्त। अम्मा जो मुफस्सिरीन कहते हैं तारफ़ाइन नहार इशारा है नमाज सुबह और नमाज मगरिब की तरफ, क्योंकि एक किनारा सुबह का तरफ सुबह है, दूसरा शाम को है, तो वो ज़ुलफ़ा मिनल लैल से मुराद इशा की नमाज लेते हैं। बहरहाल जो भी नज़रिया लिया जाए, फिर भी यहाँ 3 औकात नमाज के बयान हुए हैं। नमाज यौमिया 5 है नमाजें, औकात 3 बयान हुए हैं। दूसरी जो है ना आयत जो है सूरत इसरा आयत नंबर 78, आकिमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र इन्ना कुरआनल फज्र काना मशहूदा। आप ज़िवाल आफ्ताब से रात की तारीकी तक नमाज कायम करें और नमाज सुबह भी के नमाज सुबह के लिए गवाही का इंतज़ाम किया गया है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दुलूक शम्स से लेकर गासा की लैल तक नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। दुलूक शम्स, दुलूक का माना लुगत में मिलता है दाला का, यानी ज़िवाल होना, दाला का शम्स, शम्स का ज़ैल हो जाना, और बाज़ लुगात ने इसका माना गैब भी लिखा है, दाला का शम्स, शम्स का गैब हो जाना। मसलन साहिब मोजामुल मकायीस लुगा ने लिखा है इसका माना क्या है, ज़िवाल है और गैब भी है, दालाकत शम्स यानी दालाकत गाबत। बहरहाल यहाँ औकात नमाज बयान कर रहे हैं। फिर यहाँ जो दालाकत शम्स से लेकर इला गासा के लैल तक नमाज पढ़ें खालिक कायनात हुक्म दे रहे हैं, तो इससे मुराद आसमान के वसत से सूरज का ज़िवाल होना, यानी नमाज ज़ुहर और असर। बहरहाल तक इस आयत मुबारका के तफसीर, इस आयत में 5 नमाजों के औकात बयान किए गए हैं। जब मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है तो
हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है, दुलूक शम्स से मुराद ज़िवाल आफ़ताब है और गासा के लैल से मुराद नुस्फ़ शब है, यानी आधी रात है। और कुरान अल फज्र से मुराद सुबह की नमाज है, यानी दुलूक शम्स ज़िवाल आफ़ताब, गासा के लैल रात के अंधेरे तक, व कुरान अल फज्र फजर की नमाज। नमाजें 5 हैं, औकात 3 बयान किए गए हैं। तो इमाम जनाब ज़ुरारा ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की है, दुलूकुहा ज़वालुहा फ़ीमा बैना दुलूक शम्स इला गसक़िल लैल अर्बअ सलवातिन समाहुन्नल्लाहु व बय्यनहुन्ना व वक़्क़तहुन्ना व गसक़ुल लैल हुवा इंतिसाफुहु सुम्मा क़ाला तबारक व तआला व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा फ़हाज़िहिल खम्सा। किताब काफ़ी में ये रिवायत है। यानी दुलूक का माना ज़िवाल आफ़ताब है। गासा के लैल तक में 4 नमाजें हैं जिनका अल्लाह ने नाम लिया है और वाज़े किया है और वक्त का तयन किया है। गासा के लैल आधी रात तक है। फिर अल्लाह ने फरमाया व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, ये 5वीं नमाज है। सुबह की नमाज के बारे में इमामिया और गैर इमामिया मसादिर में आया है, सलातुल फज्र तशहदहु मलाइकतुल लैल व मलाइकतुन नहार, यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते नमाज सुबह का मुशाहिदा करते हैं, इसलिए रिवायत में यह है, यानी गवाही का इंतजाम किया गया है। तो यहाँ देखें नमाजें 5 हैं लेकिन औकात 3 बयान किए गए हैं। अगरचे आयत से 5 औकात ज़ाहिर नहीं होते, ताहम अहदीस और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत की तशरीह हो जाती है कि नमाज़ें 5 औकात 3, नमाज़ें 5 औकात 3। क्या अहदीस और सीरत ने 5 नमाजों के लिए 5 औकात को लाज़िम करार दिया है या 5 नमाजों के लिए 3 औकात को लाज़िम करार दिया है? मजमूई सीरत और अहदीस से इन दोनों बातों में से किसी एक को लाज़िम करार देना साबित नहीं है, क्योंकि असर रिसालत में दोनों तरह से नमाजें पढ़ी जाती थी, इकट्ठे भी और अलहदा अलहदा भी, यानी जमन व तफरीकन, यानी ज़ुहर को अपने अलहदा भी पढ़ा गया है, असर को अलहदा पढ़ा गया है और ज़ुहर असर को इकट्ठे भी पढ़ा गया है, दोनों तरीकों से पढ़ा गया है। बस नतीजा क्या निकला, यानी दोनों नमाजें का इकट्ठे पढ़ना जायज़ है। अगरचा फजीलत ये हर नमाज को अलहदा अलहदा पढ़े, लेकिन जायज़ है, शरीयत में गुंजाइश है, इस शरीयत ने ये आसानी दी है कि आप जम कर सकते हैं नमाजों को। जिस तरह के आयत मुबारका में 5 नमाजों के 3 औकात बयान किए, ज़ुहर और असर का इकट्ठे वक्त बयान किया गया है, यानी दुलूक शम्स से लेकर गासाकिल लैल तक, और मगरिब और इशा का वक्त गासाकिल लैल बयान किया गया है और सुबह का अलहदा वक्त बयान किया गया है। लिहाजा दोनों नमाजों का जम पढ़ना सही है, जायज़ है।